किसी समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। इस तालाब में तरह तरह की मछलियां रहती थीं। तालाब का पानी हमेशा ठंडा और साफ रहता था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और उनके नीचे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। तालाब के किनारे पर पक्षी चहचहाते रहते और तालाब की सतह पर छोटी छोटी लहरें खेलतीं। इस तालाब में रहने वाली मछलियां बेहद खुशहाल और संतुष्ट थीं। इस तालाब में एक मछली रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना एक छोटी और चंचल मछली थी। वह तालाब के हर कोने में तैरती, अपने दोस्तों के साथ खेलती और तालाब की गहराइयों में छिपी अनमोल चीजें ढूंढती। मीना के कई दोस्त थे। एक कछुआ जिसका नाम टोनी था, एक मेढक जिसका नाम फ्रॉडी था और एक छोटी चिड़िया जिसका नाम चिकी था। ये सभी तालाब के पास के इलाके में रहते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन तालाब के आसपास के जंगल में बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे तालाब का पानी कम होने लगा। मछलियों और तालाब के अन्य जीवों को इस बारे में चिंता होने लगी। मीना ने सबसे पहले इस स्थिति को समझा और अपने दोस्तों से बात की। उसने टोनी, फ्रॉडी और चिकी को बुलाया और कहा, हमारे तालाब का पानी तेजी से कम हो रहा है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सबको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। टोनी, जो कि काफी समझदार और अनुभवी था, बोला, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम तालाब को बचा सकें। फ्रॉडी ने सुझाव दिया, हम पास के नदी से पानी ला सकते हैं। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो शायद हम तालाब में फिर से पानी ला सकते हैं। चिकी ने अपनी उड़ान की क्षमता का उपयोग करते हुए कहा, मैं उड़कर आसपास के इलाकों में जाकर देख सकती हूँ कि कहीं और पानी की व्यवस्था है या नहीं। मीना और उसके दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। चिकी ने उड़ान भरी और चारों दिशाओं में जाकर पानी के स्रोतों की तलाश की। टोनी और फ्रॉडी ने पास की नदी की ओर जाने का रास्ता ढूंढा। मीना ने तालाब की मछलियों को संगठित किया और सभी को मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। चिकी को उड़ते उड़ते दूर एक पहाड़ी पर एक छोटा सा जलाशय मिला। उसने तुरंत लौटकर मीना और बाकी दोस्तों को इसकी जानकारी दी। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे उस जलाशय से पानी तालाब तक लाया जा सकता है। टोनी ने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर एक छोटी नहर बना सकते हैं जिससे जलाशय का पानी तालाब तक पहुंच सके। सभी ने उसकी बात मानी और काम पर लग गए। मछलियां, कछुआ, मेढक और चिड़िया ने मिलकर खुदाई शुरू की। ये काम कठिन था लेकिन सभी ने मिलकर प्रयास किया। मछलियां मिट्टी को हटाने में मदद करतीं। टोनी अपनी मजबूत पीठ से मिट्टी को खींचता और फ्रॉडी अपनी तेज छलांगों से मिट्टी को बाहर फेंकता। चिकी ने रास्ता दिखाने का काम किया और सभी को हिम्मत बंधाई। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। नहर बननी शुरू हो गई और जलाशय का पानी धीरे धीरे तालाब की ओर बहने लगा। मछलियों और तालाब के अन्य जीवों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर तालाब को फिर से पानी से भर दिया। मीना और उसके दोस्तों की मेहनत और एकता ने तालाब को बचा लिया था। तालाब में फिर से पानी भर जाने से सभी जीव खुश थे। मीना ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, हमने मिलकर जो काम किया है वह हमारी एकता और मित्रता का प्रतीक है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। इस घटना के बाद मीना और उसके दोस्तों का तालाब फिर से जीवंत हो गया। सभी ने इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर तालाब को बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मिलकर काम करने से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और एकता में बड़ी शक्ति होती है। तालाब के चारों ओर के पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और फूल फिर से खिल उठे। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और तालाब की सतह पर फिर से छोटी छोटी लहरें खेलने लगीं। मछलियां तालाब में
खुशी खुशी तैरने लगी और मीना अपने दोस्तों के साथ फिर से अपने तालाब में मस्ती करने लगी। इस तरह मछली की सूखा तालाब की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर किया जा सकता है और एकता और मित्रता से बड़ी मुश्किलें भी हल की जा सकती हैं।